नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा सरदार। इन सारी स्टोर जो मैं न्यूज लेके आया हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि क्या अमेरिका में एक नया न्यूमोनी पैदा हुआ है या फिर ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं अमेरिका में। तो बात करते हैं इस इंसिडेंट की, जो हुआ है कि यहाँ पे 425 करोड़ का स्कैम हुआ है ब्लैक रॉक कंपनी के साथ में। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ब्लैक रॉक कंपनी क्या है, ये जो पर्सन है ये कौन है जिसने फ्रॉड किया है, और अभी तक के ये जो फ्रॉड हुआ है ये कैसे हुआ है और किस प्रकार हुआ है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो वीडियो है अगर ये पसंद आता है तो ही लाइक करना, नहीं तो मत करना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो जो जियो क्वालिटी या कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर में अगर चाहते हो कि आपको देखना अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल एक छोटा सा ट्विटर पे यानी कि x.com पे एक ट्वीट आया, यहाँ पे ये बताया गया कि एक इंडियन ओरिजिन का जो सीईओ है उसने $500 मिलियन का स्कैम किया है। तो अब इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 425 करोड़ होते हैं। तो अब जितने भी हमारी इंडियन मीडिया है या वेस्टर्न मीडिया है इस बात को कवर करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 500 $500 मिलियन का लोन फ्रॉड हुआ है, जो कि एक ऑर्केस्ट्रेट हुआ है इंडियन ओरिजिन सीईओ से। तो यहाँ पे आप बिजनेस टाइगर का भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो ब्लैकरॉक कंपनी है ये क्या करती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जैसे ये ब्लैकरॉक है, और भी है जो कि बहुत बड़ी बड़ी बैंक है, ठीक है। उनमें से एक ये फर्म है जो कि लोगों के एसेट जो एसेट होते हैं उसको संभालती है। यानी कि अगर समझ लो मार्केट में ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है पर उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदे या किसी बिजनेस में पैसा लगाए, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से ऐसा पकड़ लो कि अ, आपके घर के साथ आपका जो प्लॉट है यहाँ पे आपने बहुत साल पहले प्लॉट लिया था और एकदम से वहां से कोई भी गवर्नमेंट का जो हाईवे है वो चले गया या रेलवे ट्रैक चले गया, तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले जो होते हैं वो आपको उस जमीन का पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेने के बाद में फिर आपको समझ में नहीं आता है कि उन पैसों का क्या करें। तो तब ब्लैक रॉक समान जो कंपनियां हैं वो सामने आती है और बोलती है कि जैसे आपके पास में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में पैसा लगाना है ताकि जो आपको पैसा मिला है वो आपका डबल हो। तो वही काम ब्लैक रॉक करती है। अब मैं बता दूं और एक चीज कि जो ब्लैक रॉक कंपनी है ये कंपनी इंडिया की जीडीपी है ना, जीडीपी अभी $5 ट्रिलियन है, ठीक है। और एक इंडिया को यानी कि जैसे दो इंडिया को ये संभालती है, ठीक है। तो अब जो कंपनी है ये कंपनी के अंडर में और 5,000 से ज्यादा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट की हुई है उनके साथ में ये वर्क करती है। इनमें आती है एप्पल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, एनवीडिया आता है। एनवीडिया यानी कि आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी आप इस मोबाइल में जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इस मोबाइल में जो एनवीडिया है उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे स्नैपड्रैगन है, जो भी प्रोसेसर होते हैं
वो आपके मोबाइल में जो लगे हैं वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। तो अब ये जो कंपनी है ये कंपनी हमारे वर्ल्ड में 30 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, ठीक है। अब इनका जो वर्ल्ड है मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है ये कंपनी दूसरों का पैसा लेके दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब जो फ्रॉड हुआ है तो ये इस कंपनी के साथ में हुआ है, क्योंकि ब्लैकरॉक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में और अलग अलग कंपनियां हैं जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलती है, बहुत सारे जो जितने भी आप मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जैसे IMF है, IMF कोई फंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक कोई फंडिंग करता है, फंडिंग यानी कि उनके जो एसेट्स है ये कंपनी संभालती है, ठीक है। तो अब इसी कंपनी के अंदर में एक और कंपनी है जिसका नाम है HES इन्वेस्टमेंट पार्टनर, ठीक है। तो अब ये कंपनी क्या करती है कि जो लोगों के पास में जो पैसा होता है और जो सोल्यूशन होता है वो उनको देती है। तो अब इनका जो मेन फंडिंग जो आती है वो आती है ब्लैक रॉक से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं एक जैसे इंडिया में टाटा ग्रुप है, ठीक है। अब टाटा ग्रुप के अंदर में बहुत सारी कंपनी आती है, ठीक है। जैसे टाटा स्टील है, टाटा ये अपना जो उनका ये है टाटा हैरियर वगैरह जो शोरूम में जो गाड़ियाँ मिलती है, टाटा एटॉस है, ठीक है। तो इनके अंदर में और सारी कंपनियां हैं जिसमें ये मदर कंपनी है और पेरेंट सॉरी चाइल्ड कंपनी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसका नाम है बंटिंग ब्रह्मभट्ट, ठीक है। तो अब इसने ऐसा अपनी कंपनी को बनाया कि ये सिर्फ ऑन पेपर है, ठीक है। इसका ऑफिस में नहीं था, ऑफिस था तो बंद था, ठीक है। इसका जो घर है जिस घर का इसने एड्रेस लिया था वहां पे भी कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो इसने अपनी पूरी कंपनी जो है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है ऐसा उसने शोकेस किया इसको HPS को। तो अब HPS जो कंपनी है उस कंपनी ने ये सारी चीजें नहीं कहाँ पे नहीं ऑन पेपर नहीं, असली में ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब क्या हुआ कि जब ये कंपनी जो CEO है बंटिंग ब्रह्मभट्ट, तो इसने पूरे फेक पेपर बनाए। उसने ये भी कहा मतलब जब HPS को कहा कि देखो मेरे पास में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि कम से कम 800 या 900 यानी कि आप पकड़ लो टोटल 1200 से लेके हाँ 1200 से लेके 1300 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन्होंने हमारी कंपनी में किया है, ठीक है। ऐसा उसने HPS को शोकेस किया और साथ में जब उसने जो फॉर्म भरने के बाद में जिस कंपनी से उसको वो पैसा मिला उसने जो बताया तो उन कंपनियों का जो फेक ईमेल आईडी है, ठीक है। यानी कि समझ लो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि reliancejio.com, ठीक है, ऐसा लिया तो उसने क्या किया reliancejio.in लिया, ठीक है। अब .com और .in में जो सामने वाला जो पर्सन है वो फर्क करना नहीं समझ सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो हिल गया। तो अब जो HPS कंपनी है उस HPS कंपनी ने जब लोन प्रोसेस किया इसके लिए इस CEO के लिए तो अब कंफर्मेशन के लिए उन्होंने मेल किया जो टीम है HPS की कि भैया जो इन्होंने हमको बताया है कि आपने इस कंपनी में 1200 से लेके 1300 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने किया है क्या और आप क्या करने वाले हो क्या। और
तो अब क्या हुआ कि जो मेल आईडी उसने लिया था उसके ऊपर में उन्होंने मेल किया, ठीक है, मेल करने के बाद वो किसके पास गया, इस सीईओ के पास गया और इस सीईओ ने उसका रिप्लाई किया ये कंफर्म करते हुए कि हाँ कि ये जो कंपनी है सीईओ की जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है तो हमने इसके ऊपर में जो फंडिंग है वो हमने इसको किया है और जो फेक रूप से उसने भी उसको अटैक करके उनको सेंड कर दिया और सेंड करने के बाद में जो ब्लैकरॉक कंपनी है, ब्लैकरॉक कंपनी ने जो 450 करोड़ है, सॉरी 425 करोड़ है वो एचपीएफ को लिए और एचपीएफ ने इस सीईओ को लिए जिसका नाम है ब्रमकिन ब्रह्महट को, ठीक है। तो अब इस फ्रॉड का पता कैसे चला, अब पैसा तो ले लिया, अब फ्रॉड का पता कैसे चला, तो फ्रॉड का पता तब चला जब ईएमआई जब आती है तो शुरू के महीने में तो ईएमआई आई, ठीक है, अब ईएमआई नहीं आ रही थी तो जो इनके रिकवरी जो एजेंट होते हैं वो उनके ऑफिस में गए जिनका इन्होंने एड्रेस दिया था तो वहाँ पे ऑफिस था ही नहीं, ठीक है। फिर जो सीईओ का जो घर है जो रेसिडेंशियल होम है जब वहाँ पे गए और जाने के बाद में जो अमेरिका के घर होते हैं घर के सामने जो गाड़ियाँ पार्किंग होती है उसको ड्राइवे करते हैं तो उस ड्राइवे में बड़ी बड़ी लग्जरी कार खड़ी थी, ठीक है, और जो अमेजोन से जो ऑर्डर आते हैं वो वहाँ पे पड़े हुए थे धूल खा देते हैं और जब उसके लॉयर से जो एचपीएस नाम की जो कंपनी है उन्होंने कॉन्टेक्ट किया इसके लॉयर से ब्रमकिन ब्रह्महट से तो ये पता चला कि जो सीईओ है वो अमेरिका में नहीं है, ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा है या तो इंडिया में है या तो मॉरिशस में है क्योंकि हो सकता है शायद तो लंदन में भी हो क्योंकि अगर आपको पता है कि नीरव मोदी भी लंदन में था तो शायद से वो वहीं पे भी हो सकता है क्योंकि जो लंदन के सॉरी जो यूनाइटेड किंगडम के जो लॉ है फर्नीचर को लेके या ऐसे लोगों को लेके जो बड़े बड़े फ्रॉड कर चुके हैं वहाँ पे उनको बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेक्शन मिलता है तो अब वो वहाँ पे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे है, ऐसा एजेंसी भी कह रही है कि भैया ये वहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं तो इतने बड़े जो इंस्टीट्यूशन है ये छोटी से छोटी मिस्टेक भी कर सकते हैं जो कि एक बहुत बड़े फ्रॉड को जन्म देती है। देखो क्या होता है कि अगर आप बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आती होगी कि फ्रॉड इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो फ्रॉड हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये पर्सन कहाँ पे है, इसके पासपोर्ट पे क्या है, कहाँ पे स्टैम्प हुआ है, इसका भी रिकॉर्ड ठीक ढंग से जो अथॉरिटीज है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये फ्रॉड सामने आया है तो अगर आपको ये जो फ्रॉड है ये थोड़ा सा अलग लग रहा है या इसमें कुछ बहुत कुछ ऐसी चीज सामने है जो कि बहुत ही कॉमन सेंस जो बोलते हैं ना जो कॉमन सेंस को यूज किया हुआ है ताकि ऐसा पिक्चर बनाई जाए कि जो ईमेल है ईमेल जो ईमेल फेक ईमेल के कारण इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो या फिर जो मैंने आपको बताया है अगर आपको ऐसा ही पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।